भावना, आपने जो देखा उसे याद करना, अपने आप में उस मंजर को फिर से दोहराना है। लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि आपके पति ने सबसे पहले आग लगते हुए देखा और स्टाफ को बताने की कोशिश की। जब आपकी फैमिली ने स्टाफ को बताया तो क्या स्टाफ ने आपकी बात को नहीं सुना, कोई एक्शन लिया इस पर, या इसको अनदेखा कर दिया गया? मैम एक्शन उनको मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, बट वो ग्लास से पानी को, जैसे किसी ने ग्लास से पानी डाला और बॉटल से पानी डाला तो उससे उसकी वजह से ना वो आग और भड़क गई और उसके बाद उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकला, काला धुआं निकला एकदम से। वो इतनी तेज़ी से भड़की कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर तो मैं वहाँ के स्टाफ को ही सोचना चाहिए था, अगर उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते उस आग को बुझाने के लिए तो मैं उसी टाइम उसका एक्शन लेते। बट उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको म्यूजिशियन टीम को बचाना, वहाँ के जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी वहाँ के जो भी वेटर्स वगैरह थे, वो लोग अपनी जान बचा के पहले बाहर निकले, क्योंकि वो मुझे सब बाहर ही दिखे, जितने भी लोग अंदर थे। बाद में वो सब पूरा स्टाफ मुझे बाहर दिखा। टूरिस्ट तो मुझे बहुत मतलब जो थे तो अपनी जान जैसे तैसे बचा के भागे, कुछ जले क्योंकि ऊपर से आगों की लपटें भी उनके ऊपर गिरने लग गई थी। तो जिस तरह से जैसे जैसे बचे मैम, अपने आप से खुद से बचे हैं मैम। तो आग को बुझाने के लिए भावना आप ये बता रही हैं कि कोई फायर इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थे, और जब आग लगी तो स्टाफ ने बजाय ये चिंता करने की कि टूरिस्ट को बाहर निकाला जाए, उनकी हेल्प किया जाए, वो सबसे पहले पब छोड़कर बाहर खड़े हो गए। आप लोगों की कोई मदद नहीं की गई? नो मैम, वो पहले सबसे पहले उन्होंने, जो म्यूजिक टीम थी वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट बचा रहे हैं, वो लोग पहले बाहर निकल रहे हैं। डांसर को पहले बाहर निकाला गया क्योंकि वहाँ पे ना सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना कि किसी को देखने का मौका, सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। मतलब 2 मिनट के अंदर आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे हॉल को कवर कर लिया उसने मैम। जब 2 मिनट में आप क्या ही आप समझ सकते कि लोग इतना बुरी मतलब भाग रहे थे, और जो एक ही डोर था वो पूरा ब्लॉक हो गया था बाहर निकलने के लिए, लोग फंस गए थे डोर में। इस पब के बारे में, इस क्लब के बारे में भावना आप ही हमें अच्छे से बता सकती हैं कि जिस वक्त आग लगी, हमने वीडियोस देखे कि चंद सेकंड्स में आग पूरे पब में फैल गई थी, चीख पुकार मच गई थी। जिस वक्त ये आग लगी, कितने सेकंड्स में भयावह मंजर आपने देख लिया, और बाहर निकलने के लिए आप लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी? क्या मुश्किलें थी जो आपके सामने आ रही थी? मैम बाहर निकलने के लिए बस मैं चीखती रही अपनी फैमिली वालों को कि जल्दी आओ, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। पता नहीं मैम, फिर मेरे मतलब इतना ज़्यादा लोगों का पैनिक हो गया था, इतनी लोग ऐसे धक्के दे के भाग रहे थे एक दूसरे को कि कोई ये भी नहीं सोच रहा था कि किसी को चोट लगेगी, कोई गिरेगा। मतलब उस टाइम सब लोगों को अपनी जान की परवाह थी, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बस ऐसे बुरी तरह से धक्का दे रहे थे एक दूसरे को कि मैं भी उस मतलब भीड़ में बिल्कुल दब गई थी मैम। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं भी बच पाऊंगी नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि इतना बुरा हाल था कि मैं आपको क्या ही बताऊं मैम, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। निकलने का रास्ता क्या इस क्लब से एक ही था? एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, या कोई और रास्ता भी था जिसका सहारा लिया गया वहां के लोगों के द्वारा और लोगों ने अपनी जान बचाई? भावना? नो मैम, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैम काफ़ी लोग इंजर्ड ज़रूर होते, बट मैम ऐसे किसी की डेथ नहीं होती मैम, बच जाते 100% वो बच जाते मैम, क्योंकि ना वहाँ पर कोई दूसरा डोर ही नहीं था एग्जिट। लोगों ने ऐसा नहीं, अपने सभी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की है, मगर उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। मतलब वो अंदर ही अंदर ना मतलब फंस गए, बस बिल्कुल फंस गए। जैसे जेल में कोई इंसान फंस जाता है ना, उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो फंस गए बस वहाँ पर। और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो किसी को धुएं की वजह से भी एक दूसरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था मैम। बिल्कुल भावना, जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे पहले की तस्वीर अगर आप हमें बता पाएं, कितने लोग पब के अंदर मौजूद थे, क्लब के अंदर मौजूद थे, और उस वक्त स्टाफ का जो रवैया था, जो बिहेवियर था कस्टमर्स के साथ, वो कैसा था? मैम हमें ना वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, हम 11:15 में हमने वहाँ एंट्री की थी, तो हार्डली हमें 15-20 मिनट्स ही हुआ था। तो इतना हम स्टाफ का बिहेव जो है वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, क्योंकि 15-20 मिनट में तो इंसान आके बैठता ही है। अपना कुछ भी ड्रिंक वगैरह, अपना जूस वगैरह, हमने जस्ट जूस ऑर्डर किया था और वो जूस आया हमने, बल्कि वो जूस भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था मैम, हम बैठे थे। और बस मैम गैदरिंग तो मैम इतनी थी कि पूरा हॉल भरा हुआ था, 200-250 के आसपास की गैदरिंग थी मैम, पूरा बिल्कुल भरा हुआ हॉल था। भावना, जिस वक्त आग लगी, वैसे बड़ा मुश्किल है उस मंजर को याद करना और उसे फिर से दोहराना, लेकिन जिस वक्त आग लगी
सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया और आपने अपने आसपास क्या देखा? अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि अंदर चल क्या रहा था जिस वक्त आग लग रही थी। मैम, जिस वक्त आग लगी थी, मतलब लोग ना इतना मतलब पैनिक नहीं हुए थे, क्योंकि वो छोटी सी ही चिंगारी थी। किसी को नहीं पता था कि वो एकदम से पानी की तरह फैल जाएगी, क्योंकि अगर वहाँ का स्टाफ, वहाँ का मैनेजमेंट अगर उसको उसी टाइम कंट्रोल में कर लेता ना, क्योंकि इतना बड़ा वो हादसा नहीं तब्दील होता फिर, क्योंकि वो इतना बड़ा कुछ था नहीं मैम। बट वो लापरवाही की वजह से वो इतना बड़ा वो रूप ले लिया उसने कि आप देख ही रहे भी सामने क्या चीज़ें आई है। और कह रहे हैं कि 25 लोग अंदर फंसे हैं। मैम, ये सब झूठ है। 25 लोग नहीं फंसे थे, बहुत सारे लोग फंसे थे, जिसमें से 16 तो इन किचन का स्टाफ बताया जा रहा है मैम, लेकिन आज बहुत सारे लोग थे। क्योंकि जब मैंने हॉस्पिटल में जब बॉडीज़ देखी है, इतने सारे लोग आए थे मैम अपने बॉडीज़ को लेने के लिए, और इतने सारे लोग वहाँ पे, डेड बॉडीज़ वहाँ पे इतनी सारी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको।